आप सभी का स्वागत है गुरु ज्ञान साइंस क्लासेस के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग थेल्स प्रमेय पर आधारित और उसके विलोम पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अभी से लेकर 10वीं के बोर्ड एग्जाम तक ऐसे ही प्रत्येक दिन आप लोग को नए नए वीडियोज मिलते रहेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। और बहुत जल्द हम प्रयास करेंगे कि आप लोग के लिए दूसरे सब्जेक्ट का भी वीडियो लेकर आए। अभी आप लोगों के लिए मैथ का बहुत सारा वीडियो चैनल पे आ चुका है, आप लोग वीडियोज को देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग 2 मार्क्स में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि थेल्स प्रमेय और थेल्स के विलोम पे आधारित प्रश्न है, उन प्रश्नों को देखेंगे। चलिए सबसे पहले थेल्स और थेल्स के विलोम के का जो स्टेटमेंट है उसको पहले एक बार फिर से याद कर लेते हैं। थेल्स प्रमेय का दूसरा नाम आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय भी है। थेल्स प्रमेय का स्टेटमेंट कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर अगर हम कोई रेखा खींचते हैं तो वह रेखा अन्य 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटती है, यानी समान अनुपात में बांटती है। और इसी पे आधारित प्रश्न हमारा अभी आपके सामने ये 3 क्वेश्चन इसी थेल्स प्रमेय पर आधारित है, जिसमें हमें एक रेखा समांतर होगी एक भुजा के, वह क्या करेगी अन्य 2 भुजाओं को एक अनुपात में बांटेगी। चलिए तो आइए देखते हैं प्रश्न को। सवाल कह रहा है, पहला सवाल देखिए, कहता है जो त्रिभुज एबीसी में, एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें पी और क्यू क्रमशः एबी और एसी पर 2 बिंदु इस प्रकार है कि पी क्यू समानांतर है किसके, बीसी के। पी क्यू समानांतर है बीसी के और आपको दे दिया गया है एपी बट्टा पीबी का मान 2/3 दिया हुआ है। एक अनुपात आपको दिया गया है और दूसरा अनुपात ए क्यू बट्टा क्यूसी आपको फाइंड करना है, निकालना है। चलिए सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है जो एबीसी एक त्रिभुज है तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं और उसका नाम चूंकि सवाल में दिया गया है एबीसी तो हम एबीसी ही ले लेते हैं। और इसमें कहा जा रहा है कि पी और क्यू क्रमशः एबी पर, तो पी है हमारा एबी पर, पी किस पे है, एबी भुजा है उस पे है, और क्यू हमारा वह किस भुजा पे है, एसी पे है। पी किस पे है, एबी पे है, और क्यू किस पे है, एसी पे। तो एक बिंदु इस पे हम क्यू ले लेते हैं और इस दोनों को मिला दीजिए तो ये क्या हो गया, पी क्यू जो है वह पैरेलल हो गया किसके, बीसी के। जो बीसी हमारा भुजा है इसके समानांतर है कौन, पी क्यू। फिर कहा जा रहा है कि एपी बट्टा पीबी, यानी ये भुजा का जो अनुपात है एपी बट्टा पीबी, अगर मान लीजिए ये 2 है तो ये कहा जा रहा है 3 है। ठीक है, तो आपको निकालना है क्या, ए क्यू बट्टा क्यूसी क्या होगा, आपको ये अनुपात आपको बतलाना है। तो देखिए आपको अभी बतलाए हैं थेल्स प्रमेय का स्टेटमेंट कहता है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटती है। यहाँ स्टेटमेंट ही क्लियर कर रहा है कि जो अनुपात एपी बट्टा पीबी का होगा वही अनुपात क्या होगा, ए क्यू बट्टा क्यूसी का होगा। इसमें कितना समय लगेगा, इसका आंसर सीधे कितना हो जाएगा, 2/3। कोई सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी सॉल्व नहीं करना, यह सिंपल सा सवाल है। एपी बट्टा पीबी कितना है, 2/3 है, तो ए क्यू बट्टा क्यूसी भी कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। कहां से, तो थेल्स प्रमेय से। अगर इसको चाहे तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे। देखिए हमें दिया गया है त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में पी क्यू समानांतर है किसके, बीसी के। पी क्यू समानांतर है किसके, बीसी के। इसलिए थेल्स प्रमेय से, कहां से, थेल्स प्रमेय से यदि किसी त्रिभुज में कोई भुजा समानांतर होती है दूसरी भुजा के तो अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, अर्थात एपी बट्टा पीबी का जो वैल्यू होगा वह किसके बराबर होगा, ए क्यू बट्टे क्यूसी के होगा कि नहीं। कहां से, थेल्स प्रमेय से हो गया। एपी बट्टा पीबी का मान किसके बराबर होगा, ए क्यू बट्टे क्यूसी के। और एपी बट्टा पीबी का जो वैल्यू है वह हमें दिया गया है कितना, 2/3, और अनुपात में कहे तो 2/3 हो जाएगा, यानी 2/3 हो गया ए क्यू बट्टा क्यूसी का वैल्यू। इसी को हम सीधा करके लिख दे तो ये ए क्यू बट्टा क्यूसी का वैल्यू क्या हो गया, 2/3 हमारा आंसर हो गया। इसमें तो कलम उठाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, वैसे ही देख लिए एक अनुपात दिया हुआ है, दूसरा अनुपात खटाक से निकालिए, कोई समस्या इसमें इस तरह के सवाल में। चलिए अब अगला सवाल देखिए, यहाँ आपको फिगर ही दिया गया है केसी सिन्हा का, ये एक्सरसाइज 6.2 का जो है क्वेश्चन हमने लिया है। इसमें देखिए, इसमें भी एबीसी एक त्रिभुज है और इसमें बीसी के समांतर डीई है। बीसी के समांतर क्या है, डीई है। तो हम चलते हैं त्रिभुज एबीसी में, हमारा क्या है, डीई समानांतर है किसके, बीसी के। तो इसलिए कहां से, थेल्स प्रमेय से ही। कौन सा प्रमेय अभी हम लगा रहे हैं, थेल्स प्रमेय। थेल्स के विलोम को आगे देखेंगे हम। थेल्स प्रमेय से जो एडी बट्टा डीबी का वैल्यू होगा, एडी बट्टा डीबी बराबर किसके हो जाएगा, एई बट्टा ईसी के। और आपको इसमें जो मान, इसमें सीधे हम मान नहीं निकाल सकते डायरेक्ट, क्यों, क्योंकि इसमें हमको पूरे का अनुपात नहीं पूछा जा रहा है, ऊपर वाला दिया गया है, नीचे वाला हमको निकालना है। एई दिया हुआ है, मान इसमें किसका निकालना है,
ईसी का मान निकालना है, यानी ए को गायब कर दिया है, ए को दे दिया है, तो इसमें डायरेक्ट आंसर नहीं मारिएगा, दोनों अनुपात को का मान बिठाइए। एडी कितना कर रहा है 1.5 सेंटीमीटर है और डीबी कितना है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और एई का वैल्यू है 1 सेंटीमीटर, तो हमें निकालना है किसका वैल्यू, ईसी का। तो ईसी हमें मालूम नहीं है, ईसी के जगह पे हमने क्या किया, ईसी ही रहने दिया, ईसी को हमने क्या किया, ईसी ही रहने दिया। अब हम क्या करेंगे, तो देखिए इसको सॉल्व करिए। सॉल्व कैसे करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो 1.5 cm इंटू ईसी इज इक्वल टू 1 cm इंटू 3 cm हो जाएगा, होगा कि नहीं, कोना कानी गुना जो करिएगा तो 1.5 का गुना ईसी से हो गया और 1 का गुना किसके साथ हो गया, 3 से हो गया, कोई दिक्कत। चलिए, इसलिए हमें वैल्यू किसका निकालना है, ईसी का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, ईसी का। इसलिए ईसी बराबर हमारा क्या होगा, आप जानते हैं जब दो संख्याओं में एक संख्या गुना में रहती है और बराबर के उस साइड जब उसको शिफ्ट करते हैं तो वह कहाँ चला जाता है, बट्टा में चला जाता है, भाग में चला जाता है, नहीं। तो इसको आप बट्टा में लेकर के जाएंगे तो 1 cm इंटू 3 cm अपॉन 1.5 cm और 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2 टाइम्स तो कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, cm से cm कट गया। अब इस दोनों का गुना कर दिया 1 सेंटीमीटर इंटू 2, तो इसी बराबर के इतना हो गया हमारा 2 सेंटीमीटर, हमारा आंसर आ गया। देखिए ये दूसरा टाइप हो गया हमारा। इसमें हम 2 टाइप के क्वेश्चन को देख लिए, एक था जिसमें पूरा का अनुपात दिया था और पूरे का अनुपात निकालना था, ठीक है। तो इसमें तो सीधे कलम उठाने की आवश्यकता है, जो एक अनुपात होगा वही दूसरा अनुपात भी हो जाए। इस तरह के सवाल ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी आएंगे और 2 नंबर में भी आते ही हैं, डेफिनेटली आते हैं, इतने इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इसमें एक दिया था, जो नहीं दिया था उसको वैसे ही रहने दिया, अनुपात बराबर होगा, दोनों अनुपात को हमने बराबर कर दिया और सॉल्व कर लिया, हमारा ईसी का वैल्यू निकल गया। इस सवाल में देखिए हमें कहा था एडी का मान निकालने के लिए, इसमें क्या किया गया, दाहिने वाला हमको अनुपात मतलब मान दिया गया, अनुपात हमें नहीं दिया गया, मान दिया गया, और ये वाला निकालना, निकाल सकते हैं आप लोग कि नहीं, निकल जाएगा, आसानी है। इसमें भी इसी तरह से चलेंगे, इसमें भी त्रिभुज का नाम दिया गया है एबीसी, तो त्रिभुज एबीसी में क्या है, कौन किसके समांतर है, तो डीई समानांतर है इसमें भी बीसी के, डी किसके समांतर है, बीसी के समांतर है, ठीक। और इसमें तो इसलिए कहां से, थेल्स प्रमेय हम फिर यहां पे लगाएंगे, कौन सा प्रमेय लगाएंगे, थेल्स लगाएंगे, और थेल्स प्रमेय से फिर हमारा क्या हो जाएगा, जो एडी बटा डीबी का वैल्यू है वह किसके बराबर हो जाएगा, एई बटा ईसी के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए इसमें एडी हमें पता है क्या, एडी का तो वैल्यू निकालना है, एडी हमें मालूम नहीं है, तो एडी को हम एडी ही रहने देंगे। डीबी का वैल्यू दिया हुआ है 7.2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एई का वैल्यू है 1.8 सेंटीमीटर अपॉन ईसी का वैल्यू है 5.4 सेंटीमीटर, ठीक है, लिख लिए। फिर यहाँ पे सेम प्रोसेस करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा एडी इंटू 5.4 cm इज इक्वल टू 1.8 cm इंटू 7.2 cm, देयरफॉर एडी इज इक्वल टू 1.8 cm इंटू 7.2 cm, और ये फिर कहां जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 5.4 cm। तो चलिए अब इसको काटना चाहिए, तो 1.8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.4 हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए दशमलव है, दोनों में सेम दशमलव है, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, एक अंक के बाद इसमें भी दशमलव, एक अंक के बाद इसमें भी दशमलव, 38 54 डायरेक्ट काट दिए। फिर इसको काटिए आप 3 से इसमें काटेंगे तो देखिए इसमें दशमलव नहीं है लेकिन इसमें दशमलव है, तो यहाँ आप डायरेक्ट 24 नहीं लिखेगा, यहाँ क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, एक शेष बच गया, दशमलव है, दशमलव रहने देंगे 0, तो और इस पे हो गया 2 2 6 के 12, सॉरी 3 चौके 12, 2.4 सेंटीमीटर हो गया। तो इसलिए हमारा एडी का जो वैल्यू आ गया वह कितना हो गया 2.4 cm, इस cm से ई cm कट गया, 1 सेंटीमीटर बच गया, तो एडी का वैल्यू हमारा कितना आ गया 2.4 सेंटीमीटर, हमारा आंसर हो गया। क्या इस तरह के सवाल सॉल्व करने में आप लोग परेशानी होगी, बन जाएगा। चलिए अब आगे देखेंगे, इसके बाद थेल्स के विलोम पर आधारित, चलिए अब हम लोग देखते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम पर आधारित प्रश्नों को। थेल्स प्रमेय के विलोम के स्टेटमेंट को थोड़ा सा एक बार ध्यान कर लेते हैं। थेल्स प्रमेय के विलोम का स्टेटमेंट कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में अगर कोई रेखा त्रिभुज की 2 भुजाओं को अगर एक ही अनुपात में बांटे तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। किसी त्रिभुज में कोई रेखा यदि त्रिभुज की 2 भुजाओं को अगर एक ही अनुपात में बांटे तो वह रेखा क्या करती है, जो तीसरी भुजा होती है उसके समानांतर होती है। यह थेल्स प्रमेय के विलोम का स्टेटमेंट कहता है, और इसी तथ्य के आधार पे हम लोग इस कुछ क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग देखे थे थेल्स पे आधारित 3 प्रश्नों को हम लोगों ने देखा था, और अगर उसमें अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहता है यदि डी और ई त्रिभुज एबीसी की क्रमशः एबी और एसी भुजाओं पर स्थित है, एक बिंदु है डी और एक बिंदु है ई, जो कहां स्थित है, तो त्रिभुज एबीसी है। तो सबसे पहले चलिए एक त्रिभुज हम बना लेते हैं, एबीसी कह रहा है,
तो एक त्रिभुज ले लेते हैं हम ABC। ABC कह रहा है D और E क्रमशः, यानी कि D है क्रम में पहले आ रहा है AB, यानी D किस पे है, AB पर है एक बिंदु D और AC पर है एक बिंदु E, और कह रहा है AB बराबर है 12 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा AB यानी ये पूरी जो भुजा हो गई A से B तक का दूरी, यानी ये पूरा जो हो गया, ये पूरा है हमारा कितना 12 सेंटीमीटर, पूरा कितना है 12 सेंटीमीटर। फिर कहा जा रहा है AD है 8 सेंटीमीटर, ये AD कितना है 8 सेंटीमीटर, और आगे कहा जा रहा है AE है 12 सेंटीमीटर, AE यानी ये वाला हो गया, ये कितना है 12 सेंटीमीटर, और AC का मतलब क्या हो गया पूरा, ये AC हो गया क्या, ये पूरा हो गया 18 सेंटीमीटर। ये पूरी भुजा जो हो गई यह है कितना 18 सेंटीमीटर। तो आपको सिद्ध करना है कि ये जो रेखा इसको मिला दे, D और E को मिलाने पे जो रेखा होगी DE, या DE क्या होगा, तो इस BC के पैरेलल होगा, समांतर होगा, ये आपको सत्यापित करना है। ये है 12, ये है आपका 18, ये है 8 और ये है कितना 12। देखिए थेल्स प्रमेय के विलोम में हम लोग इवन डेट में लिखे थे, थ्योरम जो सत्यापन किए थे, तो उसमें हम लोग लिखते थे कि दिया है हमें त्रिभुज ABC में AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC लिखते थे, नहीं, लेकिन इसका जो है अनुप्रयोग में चलेंगे तो आगे अगर चलेंगे तो इसका जो अनुपात होगा, तो देखिए ये तो छोटे छोटे दो अनुपात हो गए, अगर हम बड़े अनुपात को ले, अगर इस साइड का अगर हम पूरा लिए तो इस साइड का भी पूरा लेंगे, इस साइड का अगर आधा लिए तो इस साइड का भी क्या करेंगे आधा लेंगे, तो ये भी अनुपात समान ही होगा। अगर ये दोनों भुजा अगर ऐसे में अगर अनुपातिक आ रहा है, अगर AD बट्टा DB बराबर आ रहा है AE बट्टा EC के, तो आपका AB बट्टा AC, AB पूरा लिए तो इधर का भी हम पूरा लेंगे, सॉरी AB बट्टा AD बराबर हो जाएगा AC बट्टा AE के, AB बट्टा AD बराबर क्या हो जाएगा AC बट्टा AE के, यह भी अनुपातिक में ही आएगा, क्योंकि दोनों जो हम ऊपर में पहले अगर बड़ा वाला लिए तो इसमें भी बड़ी भुजा ले लेंगे, छोटी वाली भुजा लेंगे पहले, अगर मान लीजिए हम पहले AD ले लेते हैं, AD बट्टा AB लिखेंगे तो इधर हम लिख सकते हैं AE बट्टा AC, बस समझ रहे हैं ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं। देखिए हमें दिया हुआ है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है उसको देखिए, तो दिया है त्रिभुज ABC में, क्या है त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC में हमें कहा जा रहा है कि AB बराबर है 12 सेंटीमीटर, AD बराबर है 8 सेंटीमीटर, तो देखिए ये पूरा है 12, इतना है 8, तो अगर हम DB निकाले तो इसलिए DB बराबर क्या हो जाएगा AB घटे AD होगा कि नहीं, पूरा में से इसको हटा देंगे तो क्या ये वाला नहीं बच जाएगा, तो ये पूरा है हमारा कितना 12 और इतना कितना है 8, तो 12 में से 8 जाएगा, कितना हो गया ये 4 सेंटीमीटर हुआ, ये कितना आ गया हमारा DB 4 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर चलिए पुनः आगे कहा जा रहा है कि AD है हमारा 8 सेंटीमीटर, सॉरी ये तो हो गया, AE है हमारा 12 सेंटीमीटर तथा AC है हमारा कितना 18 सेंटीमीटर, AE है 12 पूरा है 18, तो इसलिए EC क्या हो जाएगा, EC का जो वैल्यू होगा वो AC में से AE को घटा दीजिए, AC में से AE को घटा दीजिए आप, तो AC का जो वैल्यू है हमारा वो कितना है 18 माइनस AE कितना हो गया 12, तो 18 सेंटीमीटर में से 12 सेंटीमीटर घटाने कितना बच जाएगा 6 सेंटीमीटर बचेगा, हमें DB मिल गया EC मिल गया। अब देखिए हम दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं। अब हम क्या करते हैं पहले, अब हम निकालते हैं पहले AD बट्टा DB निकालते हैं, AD बट्टा DB, तो AD है हमारा 8, DB है 4, AD है 8, DB है कितना 4, तो इसको काटिए 4 दूनी 8, तो ये कितना हो गया 2 बट्टा 1, इसका मान हो गया, ठीक है। अब इधर वाला का लीजिए, AE और EC का वैल्यू हमने कितना निकाला है 6 सेंटीमीटर। अब निकालते हैं हम क्या AE बट्टा EC, AE बट्टा EC, समझ में आ रहा है बात। देखिए AE कितना है हमारा 12 सेंटीमीटर और EC कितना है हमारा 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 दूनी 12, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, कितना हो गया 2 बट्टा 1। अब देखिए चूंकि AD बट्टा DB बराबर किसके हो गया AE बट्टा EC के, और अभी आपको हमने थेल्स का विलोम पढ़ाया कि किसी त्रिभुज में अगर कोई भुजा सॉरी किसी त्रिभुज में यदि कोई रेखा त्रिभुज के भुजाओं को अगर समान अनुपात में बांटे तो वह रेखा तीसरी भुजा के क्या हो जाती है समांतर हो जाती है। तो इसमें ये रेखा जो DE है वह क्या करता है AB और AC को एक ही अनुपात में बांटता है, इसलिए कहां से, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, कहां से थेल्स प्रमेय के विलोम से जो DE जो है वह तीसरी रेखा कौन सी बच गई, किसको किसको काट रहा था रे, AB और AC को बांटता है,
नहीं, अब तो किसके समांतर हो जाएगा? तीसरी रेखा क्या बच गया हमारा? BC। तो विलोम से हमारा DE समानांतर हो जाएगा किसके? BC के। यही बात हमें सत्यापित करना था, हो गया। बतलाइए यहां इसमें कोई समस्या है? चलिए अब आगे देखिए, दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC, फिर से त्रिभुज ABC है, एक फिर से फिगर हम ड्रॉ करते हैं। एक त्रिभुज फिर से ले लेते हैं, त्रिभुज AB और C। इसमें कह रहा है क्रमशः इसमें बिंदु P और Q है, बिंदु P है और बिंदु Q है। P से Q को मिला भी दीजिए। कहता है निम्नलिखित में प्रत्येक स्थिति के लिए आपको बतलाना है। अलग अलग इसमें सवाल है। यह क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी सिन्हा का ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 6.2 का। ये 11 नंबर क्वेश्चन था, यह है 12 नंबर क्वेश्चन। इसमें 2 क्वेश्चन हम लिए हैं, 2-3 क्वेश्चन और है, आप लोग बुक से देख लीजिएगा इसको, ठीक है। तो इसमें 3-4 दिया हुआ है, इसमें आपको बतलाना है जो कौन समांतर होगा किस स्थिति में और किस स्थिति में समांतर नहीं होगा, ये आपको बतलाना है। तो देखिए इसमें हमको कहा जा रहा है, पहला सवाल कहा जा रहा है AP बराबर है 8 सेंटीमीटर। AP बतलाइए कहां पे है? ये ऊपर वाला। इसके बाद PB बराबर है, AQ बराबर है, AQ का मान हमको दिया हुआ है AP, PB हो गया 3, AQ नहीं दिया हुआ है। AC का AQ, हाँ AQ है इधर, कितना? 16 सेंटीमीटर। और AC मतलब ये पूरे हो गया, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AP बराबर है हमारा कितना? 8 सेंटीमीटर। PB बराबर है कितना? 3 सेंटीमीटर, ठीक है। AQ बराबर है कितना? 16 सेंटीमीटर। और AC बराबर है 22 सेंटीमीटर। तो AC 22 है, तो जैसे पिछले सवाल में किया वैसे ही हम QC निकाल सकते हैं। QC बराबर क्या हो जाएगा? 22 सेंटीमीटर। अब उसमें से घटा दीजिए इसको, AQ को। 16 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। अब फिर से अनुपात निकाल लीजिए दोनों का। अब निकालिए क्या? अब हम पहले निकालेंगे क्या? AP बट्टा PB निकालेंगे, इसका अनुपात निकालेंगे AP बट्टा PB का। AP का वैल्यू कितना? 8 सेंटीमीटर। PB का वैल्यू 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, क्या बच गया? 8/3। ये कटने वाला है क्या? नहीं कटेगा। तो ये मान ज्यों का त्यों हम रहने देंगे, ठीक है। ये कितना हो गया हमारा? 8/3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 8/3 AP बट्टा PB का मान। अब चलिए निकालिए पुनः RHS वाला जो है हमारा राइट साइड वाला, AQ बट्टा QC। क्या निकालेंगे? AQ बट्टा QC। AQ 16 और ये कितना है हमारा? 6, तो बराबर हो गया 16/6। कटेगा, ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। देखिए 2 से भाग लगेगा, 2 तिया 6, 2 अठे 16, बराबर कितना हो गया? 8/3। यहां भी देखिए दोनों अनुपात क्या है? समान है। दोनों अनुपात समान है, यानी ये PQ जो है वह BC के समांतर होगा कि नहीं? अगर अनुपात समान हो जाए, दोनों अनुपात एक जैसा आ गया तो समान होगा। अगर एक जैसा दोनों अनुपात नहीं आए तो वह समान नहीं होगा, ठीक है। यहां अतः चूंकि AP बट्टा PB का जो वैल्यू है वह बराबर है AQ बट्टा QC के, इसलिए कहां से? तो थेल्स के विलोम से। थेल्स प्रमेय के विलोम या थेल्स प्रमेय का दूसरा नाम आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय भी है। तो उससे क्या हो जाएगा? हमारा जो रेखा है PQ वह समानांतर हो जाएगी किसके? BC के, ठीक है। इसमें होगी। अब आगे एक सवाल और है इसमें, ऐसे ही फिर से त्रिभुज वही बनेगा, त्रिभुज ABC ही है, ठीक है। और इसमें भी P और Q ही बिंदु लेना है, यानी इसी तरह का एक और फिगर ड्रॉ करिए। A, B और C, 3 भुजाएं लेनी है आपको। A, B, C। AB पर बिंदु P लेंगे और AC पर बिंदु Q लेंगे, फिर P से Q को मिला दीजिए। इसमें अब देखिए आपको वैल्यू कौन कौन सा दिया हुआ है। AB दिया हुआ है, AB यानी ये पूरा हो गया कितना? 1.28 सेंटीमीटर। देखिए 1.28 सेंटीमीटर पूरे का मान, AB का मान। फिर देखिए आगे AC यानी इस साइड का ये पूरे वाला हो गया 2.56 सेंटीमीटर। अब इधर देखिए AP यानी ये वाला छोटा वाला 0.16 सेंटीमीटर और AQ यानी ये वाला 0.32 सेंटीमीटर। देखिए आपको अभी हमने बतलाया था कुछ देर पहले कि अगर पूरा अनुपात ले ले, अगर थेल्स प्रमेय के विलोम का अनुप्रयोग करें, अगर उसी को हम दूसरे भाषा में लिखे तो अनुपातिक लिखने का ये जरूरी नहीं है जो हम सिर्फ AP बट्टा PB ही लिखे। अगर इसका हम ये अनुपात निकाल ले, AB अनुपात AP निकाले, AC अनुपात AQ निकाले, अगर यह भी समान हो जाए तो भी जो ये रेखा है PQ वह BC के समांतर हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? ये आवश्यक नहीं है जो सिर्फ यही अनुपात होना चाहिए। अभी देखिए अभी हम ये अनुपात निकाल करके आपको ला रहे हैं, क्योंकि आपको थेल्स प्रमेय के विलोम का जो हमने स्टेटमेंट बतलाया था, थ्योरम जो सत्यापन किए थे उस पर आपको लेकर के चल रहे थे, लेकिन आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट। चलिए इसमें हम मेथड को बदल देते हैं, इसमें दूसरे मेथड से बनाते हैं। अब देखिए इसमें त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हमें दिया गया है AB बराबर है 1.28, ठीक है।
और AP बराबर है 0.16, ठीक है। AC बराबर है हमारा कितना 2.56 और AQ बराबर है हमारा क्या 0.32 cm, ठीक है। तो इसलिए हम अगर निकालें, अगर इसमें हम सीधे अगर हम यही निकाल दें, हम ये PB और QC को नहीं निकाल रहे हैं, हम AB बट्टा AP निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? AB बट्टा AP निकालते हैं। तो देखिए AB का वैल्यू कितना है 1.28 सेंटीमीटर और AP का वैल्यू है 0.16 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए इसको काटने वाला है तो काट लीजिए दशमलव से। देखिए दोनों में सेम दशमलव है, पहले भी बतलाया आपको, अगर ऊपर नीचे दोनों में समान अंकों के बाद दशमलव हो ना, यानी दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान हो तो दशमलव ऑटोमेटिकली हट जाएगा। इस ऊपर भी दशमलव के बाद 2 अंक, नीचे भी दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव से दशमलव भी कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ काटिए इसको, 4 से ये कटेगा, 4 चौके 16, इसको काटिए 4 तिया 12, 4 दूनी 8, फिर कट जाएगा 4 अट्ठे 32, ये CM से CM कट गया, यानी ये बच गया आपका 8/1 हो गया। AB बट्टा AP का रेशियो। आगे देखिए अब AC बट्टा, देखिए इस साइड पूरा लिया, इसके बाद ये ऊपर वाला भाग लिया है तो इस साइड भी अब ये ऊपरे वाला भाग लेंगे ना कि नीचे। अगर इसमें हम AB बट्टा PB लेते तो इधर कौन सा अनुपात लेते? तो इधर हम लेते AC बट्टा QC का अनुपात लेते। बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए AC बट्टा, चूंकि हमने AP इधर लिया है तो इधर क्या लेना होगा AQ लेना होगा। क्या लेना होगा? AQ। अब देखिए AC का पूरा वैल्यू कितना है 2.56 सेंटीमीटर अपॉन इसका वैल्यू जो है AQ का वैल्यू है 0.32 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल होगा, फिर यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक, 2 अंक क्या हो गए, ये भी कटेंगे। काटिए इसको, 4 अट्ठे 32, 4 से काटिए तो 4 छः 24, 4 चौका 16, 8 अट्ठी 64, बराबर हो गया क्या 8/1। देखिए दोनों रेशियो सेम आ रहा है, क्या दोनों रेशियो समान आ रहा है। तो समान आ रहा है रेशियो कहने का मतलब क्या हो गया, ये जो रेखा है PQ वह क्या करता है, त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC को समान अनुपातों में बांट रही है, इसलिए जो बिंदु रेखा PQ है वह भुजा BC के समांतर होगी। इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। आगे और कुछ क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। तो चूंकि AB बट्टा AP बराबर है किसके, AC बट्टा AQ के, इसलिए क्या हो जाएगा थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, जो रेखा PQ है वह पैरेलल हो जाएगी किसके, BC के। यह भी हमारा सत्यापित हो गया, जो यह भी क्या होगा सब PQ के समांतर है। नहीं वाला हो सकता है, जो इससे आगे वाला क्वेश्चन, इसमें 2-3 क्वेश्चन और है उसमें नहीं का केस आएगा, ठीक है। वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं हमें क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग मार्गदर्शन जरूर दें। धन्यवाद।